तो नंबर 1 चीज है हमारे बिजनेस में, किन लोगों का ये बिजनेस है जिनका गोल बड़ा क्लियर है। अगर रीजन बहुत बड़ा होगा ना तो तकलीफें उतनी बड़ी आ ही नहीं सकती कभी, समझ आ रहा है? लेकिन रीजन बहुत छोटा सा है कि मेरा दोस्त मेरे को ले आया था इसलिए मैं आ गया था, अब दोस्त है उसको भी छोड़ के कहां जाएं, तो जब वो बीच में आ जाता है तो हम भी आ जाते हैं। ऐसे करके सफलता मिल सकती है क्या? क्यों? क्योंकि रीजन इतना छोटा है। इतने छोटे रीजन पर अगर कोई एक आदमी हमको थोड़ी बेइज्जती कर देगा, उसी दिन आदमी का कैरियर नेटवर्क मार्केटिंग का खत्म। शाम को वो बोलेगा यार बेइज्जती कराने थोड़ी आए हैं। करोड़पति अरबपति किसी को बनना हो जिसके खानदान में मोहर लगा रखी हो कि भाई तुम गरीब रहोगे जिंदगी भर, और उसको गरीबी मिटानी हो अपनी, तो एक आदमी बेइज्जती कर दे, क्या वो भाग जाएगा? आप में से कितने लोग फौज के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं? फौज की जब ट्रेनिंग होती है ना तो इंस्ट्रक्टर जो होता है उसको उस्ताद बोलते हैं फौज में, और वो फौज की ट्रेनिंग में 6 महीना माँ बहन की गाली देते हैं वो लोग। फिर भी ट्रेनिंग करके आनी पड़ती है। सारे फौजियों से सुना हुआ है मैंने, आप भी सुन लेना किसी से जो तुम्हारा रिश्तेदार हो, जानकार हो। उनको वो माँ बहन की गाली खराब क्यों नहीं लगती, वो कारण बताओ मेरे को। वापस क्यों नहीं आते वो? अरे गाली दे रहे हो तो हम नहीं कर रहे काम। नहीं, उनको लगता है मुश्किल से तो दौड़ दाड़ के ये नौकरी मिली है, सही है। अब 6 महीना अगर इसकी गालियां ना खाई और मैंने वो काम नहीं किया जो यहाँ करना है तो मैं वापस चला जाऊंगा और तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो वो बोलता है दे ले यार तेरे को जितनी देनी है। समझ आ रहा है कि नहीं? हमारे बिजनेस में क्या होता है, रीजन बहुत छोटा सा है। आदमी ने काम करना चालू कर दिया, एक आदमी को प्लान दिखाया, एक ने मना कर दी जी मैं नहीं करूंगा काम, दूसरे दिन इसका कैरियर खत्म, क्योंकि रीजन बहुत छोटा है। समझ आ रहा है कि नहीं? कितने लोगों के पास है बहुत बड़ा रीजन? ऐसे ही ओड़ा ओड़ी हाथ मत उठाना। हाथ उठाने में उदयपुर के राजस्थानी लोग बहुत आगे हैं, कितने ही हाथ उठवा लो। ओड़ा ओड़ी हाथ नहीं उठाना। रीजन बड़ा है तो ये बिजनेस आपका है, रीजन बहुत छोटा है तो कुछ नहीं होगा। कितने लोगों को अपने घर में खुद की अपनी नाम से कार लेके आनी है जो आज तक कभी नहीं हुआ है? इस तरीके के रीजन बड़े होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत छोटे रीजन के साथ यहाँ बैठे हो, किसी का रीजन बहुत छोटा होगा, बार बार घड़ी देख रहा होगा यार कितनी देर और चटेंगे यार, चलो यार अब गर्लफ्रेंड का टाइम हो गया यार, 6 बजे बुला रही होगी यार, क्या करें। रीजन अगर बहुत छोटा है यू कांट बिल्ड द बिजनेस। समझ आ रहा है कि नहीं? रीजन बड़ा है तो आप ही करोगे इस बिजनेस को बिल्ड, दूसरा कोई कर नहीं पाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आपका रीजन बहुत बड़ा होना चाहिए। रोज अपने आप से पूछो। एक अंग्रेजी की बहुत अच्छी कहावत है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट गोल इज हैविंग वन। सिर्फ गोल होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। गोल सिर्फ क्या होना चाहिए बस। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या शाहरुख को तुक्के में सफलता मिली है या उसने गोल बना के मेहनत करके स्ट्रगल करके उसको पाया है? क्या लगता है? सचिन को तुक्के में बना है। सचिन इंडियन क्रिकेटर इतना बड़ा, ऐसे ही गली में खेलता होगा और बस किसी की नजर में आ गया होगा, उसने उठा के वहां रख दिया होगा और बस हो गया। कैसे हुआ है? गोल बनाया ना। हर सफलता की निशानी भाई साहब गोल की निशानी है। हर सफलता की निशानी किसकी है? गोल की निशानी है। और अगर आप कुछ बन ना पाए जीवन में, जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, अगर आप कुछ बन ना पाए जीवन में तो सिर्फ एक कारण रहेगा कि तुम्हारे पास कोई स्ट्रांग गोल है ही नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? एक रीजन, एक गोल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। जिस आदमी ने आज तक आगे बढ़ के दिखाया है उसके पीछे एक शक्ति ने काम किया है। वो शक्ति क्या है? गोल बहुत मजबूत था उनका। तो आप बना सकते हो ऐसा गोल? कुछ मजबूत कर सकते हो? दूसरी कहावत है अंग्रेजी की, एवरीथिंग इज ऑलवेज क्रिएटेड ट्विस्ट। 2 बार बनता है कुछ भी जीवन में। कुछ भी बनता है कितनी बार? 2 बार। एक बार दिमाग में, एक बार वास्तविकता में। एक बार दिमाग में, एक बार वास्तविकता में। जिस दिन इस होटल को बनाने का विचार इसके मालिक के मन में आया होगा, इसका असली सृजन कब हुआ था? जिस दिन विचार आया था तब, जबकि ये खड़ी हुई थी तब। तेजी से बोलो। विचार आया था ना तब। जैसे ही उसको विचार आया, उसने अपने उस विचार को पकड़ के एफर्ट किए। गया होगा, जमीन खरीदी,
ज़मीन खरीदने के बाद पास करवाई, बहुत सारी जगह से पास करवाई होगी, बहुत सारी जगह से अप्रूवल लिया होगा, उसके बाद मजदूर ढूंढे, आर्किटेक्ट ढूंढा, बहुत सारे नक्शे बनवाए, चेक किया, सब किया, उसके बाद ये होटल मूर्त रूप में आ पाई। यानी कोई भी चीज़ घटने से पहले 2 बार घटती है, एक आपके दिमाग में, एक वास्तविक दुनिया में। बात समझ पा रहे हो? तो क्या आपके दिमाग में आजकल क्या घट रहा है? क्या आपके दिमाग में आजकल डायमंड शिप घट रही है? क्या पैसे वाला बनना घट रहा है? क्या आपको अपने पे भरोसा है कि मैं कार ला पाऊंगा, कभी ओडी तक पहुंच पाऊंगा? अगर है तो पहुंचोगे, नहीं है तो मजबूत करो उसको करो मजबूत। समझ आ रहा है कि नहीं? तभी कुछ होने वाला है। तो ड्रीम, पर्पस, गोल, एम और मिशन, ये सब एक ही होता है। ये लाइफ में होना बहुत जरूरी है। बिजनेस का और सक्सेस का रूल क्या है? सक्सेस का रोड जो होता है ना, बड़ा स्लिपरी होता है, नीचे जाने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है आपको जिस लेवल पे हो उस पे बनाए रखने के लिए। अपने को आपको भी क्या करना पड़ेगा? अपने गोल बनाने पड़ेंगे।